हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि आज मैं आपको बताऊँगी कि मलाई से मक्खन कैसे निकाला जाता है, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। आप जब भी मक्खन निकालते हैं तो उसके लिए मिक्सी का यूज़ करते हैं या फिर विस्कर का यूज़ करते हैं या हैंड ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो लकड़ी की मथनी होती है उसका यूज़ करके आप इसको बनाते हैं। तो आज हम मक्खन निकालने के लिए इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे बहुत ही झटपट तरह से आप मक्खन निकाल के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मलाई को जमा दिया है, जामन लगा के, दही का जामन लगा के मैंने इसे जमा दिया था और ये बहुत अच्छे से जम के सेट हो गया है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है ये। तो आज हम मक्खन निकालने के लिए कुकर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही जल्दी झटपट तरह से ये बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह की जो बिस्कर होती है हम उसका यूज़ भी नहीं करेंगे इसे चलाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर हमें बड़े साइज़ का लेना है। तो मैंने जो कुकर यूज़ किया है ये 5 लीटर का कुकर है। तो इसमें हम मक्खन निकालेंगे। तो उसके साथ हमें चाहिए इस तरह का एक स्टैंड, जो हर घर में मिल जाता है। कुकर को आपको इस स्टैंड पे रखना है और इसके बाद जो हमने मलाई जमा के रखी है वो सारी आप चमचे की मदद से कुकर में डाल दीजिए। तो आप इसे चलाने के लिए या तो आपके किचन का जो फ्लोर होता है वहाँ भी आप इसे चला सकते हैं, या फिर आप ज़मीन पे बैठ के भी आसानी से मक्खन निकाल सकते हैं। तो जैसी इच्छा हो वैसा आप कर लीजिए। तो पहले हम सारी मलाई को कुकर में कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी मलाई मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दी है और बर्तन के साइड जो भी मलाई बची रह गई है उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसे मिक्स करते हुए वो पानी हम मलाई में डाल देंगे। तो ये प्रोसेस आप 1-2 बार कर लीजिए, जिससे बर्तन की सारी मलाई निकल जाए। तो यहाँ पे आपको ठंडा पानी यूज़ करना है, नॉर्मल पानी आपको यूज़ नहीं करना है। और अगर आपकी मलाई फ्रिज में रखी है, काफ़ी ठंडी है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। ठंडा पानी डाल के जब हम मलाई को चलाते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मक्खन बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए बर्तन मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है और अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ आइस क्यूब्स, क्योंकि मलाई बाहर रखी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करने के लिए मैं इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दूँगी और साथ में ही डालूँगी ठंडा पानी। तो अगर आपकी मलाई फ्रिज में रखी है तो आपको ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी डाल के भी मलाई चला सकते हैं। तो इसके बाद अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे स्पीड में आगे पीछे खूब तेज़ तेज़ चलाएंगे। आपको स्पीड में इसे इस तरह, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरह आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप किचन की सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फ्लोर पे बैठ के भी ये काम आराम से कर सकते हैं। तो जैसी भी आपको सुविधा लगे आप वैसा कर लीजिए। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये प्रोसेस स्पीड में करना है, बिना रुके आप 4 से 5 मिनट इसे कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहें। तो दोस्तों ये बिल्कुल नया तरीका है मलाई से मक्खन निकालने का। इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसान तरह से मक्खन बनके तैयार हो जाता है। ना ही आपकी मिक्सी सनेगी और ना ही आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी तरह की विस्कर की ज़रूरत है। बहुत ही आसान तरह से, बिल्कुल नया तरीका है दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको मक्खन निकालने का ये तरीका बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 से 5 मिनट मुझे हो गए हैं, एक बार से चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मलाई अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल मिक्स हो गई है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर अभी मक्खन नहीं आया है। तो एक बार हम ढक्कन बंद करके दोबारा से इसी प्रोसेस को 4 से 5 मिनट के लिए और करेंगे।
तो चलिए दोस्तों एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं इसका क्या हाल है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मक्खन इसमें ऊपर आने लगा है और काफ़ी थिक हो गया है, जैसे कि क्रीम होती है ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये आ चुका है। बस 1-2 मिनट में ही हमारा मक्खन बनके तैयार है। तो दोबारा मैंने ढक्कन को बंद कर लिया है और दोबारा उसे उसी प्रोसेस से बहुत ही तेज़ स्पीड से हमें चलाना है। तो बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई झंझट नहीं है। बस आपको शेल्फ के ऊपर से रखना है और तेज़ी से इसे घुमाते रहना है आगे पीछे। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट मुझे और हो गए हैं इसे चलाते हुए। तो देखिए दोस्तों, मक्खन आके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मक्खन बन गया है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से मक्खन आ गया है। तो देखा दोस्तों आपने, कितने आसान है बिल्कुल इस नई तरह से मक्खन को बनाना। ना मिक्सी सनेगी, ना कोई झंझट है। बस आप कुकर में से कीजिए और फटाफट से मक्खन निकाल के तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप एक चमचा लीजिए और इसे अच्छे से चारों तरफ मिक्स कर दीजिए, जिससे कि मक्खन जो है बिल्कुल एकदम सेपरेट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो मक्खन तो बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। जिस भी बर्तन में आपको इसे गर्म करना है आप उसे इसमें निकाल लीजिए। तो इस तरह मैं कढ़ाई में इसे निकाल लेती हूँ और फिर इसे हम गरम करेंगे। तो चाहे तो आप चम्मच, चमचे या फिर अपने हाथों की मदद से मक्खन को निकाल लीजिए। मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मक्खन को इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मक्खन बनके अलग तैयार है और मट्ठा हमारा अलग से तैयार हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी आसान तरह से मक्खन निकल के तैयार हो गया है। मक्खन निकालने का ये तरीका बिल्कुल नया है, बिल्कुल यूनिक है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।